नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन, सी जिनपिंग, मोदी, नेतन्याहू, खमेनेई, ये सारे प्लेयर हैं। लेकिन आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं उससे ट्रंप की एक प्रकार से समझिए कि उनकी जो सारी बिसात है वो फेल हो जाएगी और ट्रंप हाशिए पर चला जाएगा। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो भारत को भी गंभीरता से, एक भारतीय होने के नाते भी पूछना चाहिए, भारत सरकार से पूछना चाहिए और सरकार को भी बड़ी प्रतिबद्धता के साथ विचार करना चाहिए। आज जो मैं सवाल लाया हूं, जिस बात का मैं जिक्र करना चाहता हूं, उसका जिक्र आज नहीं हो रहा है। यह जिक्र बहुत पहले से किया जा रहा है, लेकिन सरकार उस पर आगे बढ़ नहीं पा रही है, भारत आगे बढ़ नहीं पा रही है। डिप्लोमेसी ठीक से कर रही है भारत सरकार, या भारत का यही स्टेटेड स्टैंड रहा है? यह 1950 से रहा है, 1952 से रहा है, नेहरू के जमाने से रहा है, या इसमें कोई तब्दीली आई है? और अगर तब्दीली आई तो उस तब्दीली में कहीं कोई गलती हुई है क्या, या हम सही रास्ते पर हैं? आज चर्चा कर रहे हैं ट्रॉयका की, जिस ट्रॉयका को एक बार फिर से पुनर्जीवित करने की बात हो रही है, और फिर से वही देश जिसने ट्रॉयका का सबसे पहले कंसेप्चुअलाइज किया कि ऐसा हो सकता है अगर हम लोग पड़ोसी देश और जो पावरफुल देश हैं वो अगर किसी एक की जो हेजिमनी है, यूनिपोलर वर्ल्ड जो बनाना चाह रहा है, अगर उसको चुनौती देना है तो हमें इस रास्ते को अख्तियार करना चाहिए। यह कॉन्सेप्ट आया 1990 में पहली बार। यज़नेवी प्रिमकोव रसिया के उस वक्त प्रधानमंत्री हुआ करते थे। आपको मालूम है कि 1989 के बाद से ही यूएसएसआर विखंडन होने के बाद रसिया बना और फिर बहुत सारे देश टूटे, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और बहुत सारे देश इनसे टूटे। रसिया एक बड़ा देश था जो यूएसएसआर का वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री जिसको आप कहते हैं, वो इंटैक्ट रह गया। रसिया अभी बना हुआ है। यूएसएसआर के विखंडन के बाद, रसिया के बनने के बाद 90 का जो दौर था वो भारत के लिए भी बड़ी चिंताजनक स्थिति थी। आपको मालूम होगा कि भारत की क्या हालत थी। श्रीमान चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री थे। अभी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो उस वक्त वित्त मंत्री थे श्रीमान चंद्रशेखर जी की सरकार में, जिन्होंने सोना गिरवी रखा था और सोना गिरवी रख करके भारत को जिंदा रखा था। एक दौर वो था 1990 का। बाद में जब नरसिम्हा राव आए 1991 में, और बहुत वोलाटाइल स्थिति थी, राजीव गांधी की हत्या हुई थी, उसके बाद सरकार बनी थी कांग्रेस पार्टी की और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे। नरसिम्हा राव ने उसके बाद जो लिबरलाइजेशन जिसको आप कहते हैं, इकोनॉमी को ओपन करने की बात कहते हैं, उसके बाद जो भारत पटरी पर दौड़ना शुरू किया, ये अमेरिकन नैरेटिव है। पटरी पर दौड़ना शुरू किया तो कुछ तो फायदा मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां आई, उन्होंने हमारे यहां निवेश किया और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, फिर इनकम जनरेशन हुआ, थोड़े हम आर्थिक रूप से समृद्ध होने लगे। लेकिन अब उसका जो खामियाजा है उसे भी हमें भुगतना पड़ रहा है। उस पर चर्चा लेकिन आज नहीं करेंगे। आज चर्चा है कि रसिया के उस वक्त के राष्ट्राध्यक्ष प्रिमकोव ने एक प्रस्ताव रखा कि भारत, चीन और रसिया अगर इकट्ठा हो जाए तो अमेरिकी हेजिमनी को, अमेरिकी प्रभुत्व को हम कम कर सकते हैं। प्रस्ताव आया, भारत के पास भी आया, चाइना के पास भी था। चाइना 4 कदम आगे था। चाइना सोच रहा था कि हां, यह प्रस्ताव ठीक है, अगर अमेरिका से हमको लड़ना है तो हम तीनों एक हो जाएं। एक बात समझिए,
पूरी दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में अगर भारत सनातन सभ्यता अति प्राचीन है, लाखों वर्ष का इतिहास हमारे सनातनी कहते हैं कि हमारा है, तो जो नॉन सभ्यता के इतिहास से हिस्टोरिकली जो उपलब्ध है, कुछ कल्पना में भी हो सकती है, कुछ और साक्ष्य में जा सकते हैं, आप कार्बन डेटिंग करते जाएं तब जाकर के हमें पता चलेगा कि हम कितने प्राचीन हैं। लेकिन नॉन सभ्यताओं में चाइना की सभ्यता भी हमसे कमजोर नहीं है, बड़ी प्राचीन सभ्यता है चाइना की। और ये दोनों पड़ोसी देश हैं, तो दो प्राचीन सभ्यता एक साथ मिलकर के काम कर सकते हैं। दोनों पॉपुलस स्टेट है, जनसंख्या की हिसाब से पूरी दुनिया में ये दोनों स्टेट सबसे आगे है। और अगर ये दोनों मिल जाए तो मिराकल हो सकता है, कमाल का काम हो सकता है। लेकिन एक नैरेटिव है जो चाइना को अविश्वासी की श्रेणी में रख दिया है। और लोग कहते हैं कि ये सीआईए का बहुत बड़ा प्लान है, जो 1950 से ही भारत के बनने के बाद से, 1947 के बाद से ही सीआईए एक्टिव हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और भारत में एक वर्ग को उन्होंने तैयार किया जो चाइना के खिलाफ हमेशा स्टैंड लेता रहे और चाइना को इंपीरियलिस्ट बताया जाए। चाइना ने कुछ धोखे किए भी। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कोशिश की थी, चाइनीज के ऊपर एकदम से ब्लाइंड फेथ किया था। लेकिन 1962 के युद्ध के बाद कहते हैं कि नेहरू उस सदमे को बर्दाश्त भी नहीं कर पाए। ये कांग्रेसी नैरेटिव है, मुझे नहीं मालूम कि सच्चाई क्या थी उनकी मृत्यु के पीछे। लेकिन एक नैरेटिव है कि पंडित नेहरू उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए जिस तरह से चाइना ने धोखा दिया भारत के साथ। उसके बाद से जो एक विश्वास का माहौल था भारत और चाइना के बीच, वो खत्म हो गया। और फिर धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि सीआईए का स्टूज, सीआईए का काम भारत को चाइना से दूर करता चला गया। और इतने दूर हो गए कि अविश्वास का वातावरण पैदा हो गया। 1965 में फिर पाकिस्तान से युद्ध हुआ, उसमें भी उन्होंने दबी तरीके पीछे से पाकिस्तान को मदद किया था, हालांकि उसमें हमने धूल चटा दी। फिर 71 का वॉर हुआ तो फिर उसमें न्यूट्रल रहे और फिर हमने पाकिस्तान को धूल चटा दिया। लेकिन अविश्वास का वातावरण बना रहा चाइना और भारत के बीच में। अब इस अविश्वास के वातावरण को रूस के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमिकोव ने कहा कि हम सभी आ सकते हैं। और उस वक्त जो चाइना के राष्ट्रपति थे ली शू, उन्होंने भी कहा, उनके भी तरफ से ये प्रस्ताव आया कि हाँ, हम सभी एक हो सकते हैं। भारत ने भी थोड़ी बहुत दिलचस्पी दिखाई, लेकिन भारत की जो आंतरिक स्थिति थी वो इतना डिपेंडेंट हो गई थी अमेरिका के ऊपर, क्योंकि हमने इकोनॉमी को ओपन किया था और हम इकोनॉमी ओपन करने में वेस्ट की हेजीमनी को एक्सेप्ट कर रहे थे। वेस्ट हमारे यहां आ रहे थे इन्वेस्ट करने के लिए। चाइनीज का भी इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया था, लेकिन वेस्ट का इन्वेस्टमेंट बहुत अधिक होना शुरू हुआ। स्वीडन का, फ्रांस का, जर्मनी का, इंग्लैंड का और अमेरिका का, इसका इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गया था। अलग अलग एमएनसी कंपनियां हमारे यहां आ रही थी। तो वो समय कालखंड ऐसा नहीं था कि हम यकायक वेस्ट से अपना रिश्ता तोड़ लें। लेकिन ये कहीं ना कहीं दिमाग में रही बात। इस बार जब आप एक तस्वीर देखे होंगे संघाई में, प्रधानमंत्री मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की एक जगह, तीनों खुश हो रहे थे। तो ये वही याद दिला रही थी 1990 का, ये उस प्रस्ताव की याद दिला रही थी जिसको प्रेमिकोव ने कहा था कि हम तीनों अगर एक हो जाते हैं तो हम वर्ल्ड ऑर्डर को प्रभावित कर देंगे। और इस वर्ल्ड ऑर्डर में जिसमें कि अमेरिका अपने को दरोगा बनाए हुए है, उसकी हम हेजीमनी को, उसके प्रभुत्व को हम तोड़ देंगे। क्या भारत उस ट्रॉयका पर विचार कर रही है? क्या भारत को उस ट्रॉयका पर विचार करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, करना ही चाहिए। क्योंकि अभी जिस तरह से अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गया है, अब तो पागलपना में वो ये स्थिति हो गई है कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो गाली दे रहे हैं, गाली। मतलब अब ये स्ट्रैटेजिक वॉर नहीं रह गया है। हमारे पास हथियार है, तुम्हारे पास हथियार है, हम भी चलाएंगे, तुम भी चलाओ, हमारा शक्तिशाली होगा, हम तुमको खत्म कर देंगे। गुंडागर्दी हो रही है जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका के द्वारा, गुंडागर्दी। भले ही हम ये नहीं कह रहे हैं कि ईरान के जिस नेता के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई शुरू की, भारत के ईरान के साथ ठीक ठाक संबंध थे। आप ये कह सकते हैं कि जैसे तालिबान एक ऑर्थोडॉक्स इस्लामिस्ट ये इसको आगे बढ़ाता है, ठीक उसी प्रकार से ईरान भी एक ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक स्टेट था।
1989 के बाद इस्लामिक स्टेट बन गया। वहां जो पहलवी थे उनको हटा करके खमेनेई वहां पर आए थे, खमेनेई, प्रथम खमेनेई। ये जो खमेनेई अभी गुजरे हैं उनके पिताजी, तो पहले खमेनेई गए, पिताजी नहीं, उनके 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 शागिर्द, उनके गुरु, वो खमेनेई पहले खमेनेई थे। तो उन्होंने 1989 में जो इस्लामिक स्टेट की स्थापना की, तो उनसे आप कह सकते हैं कि कट्टरता ऑर्थोडॉक्स के खिलाफ भारत भी है, लेकिन इस्लाम के खिलाफ भारत नहीं है, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ भारत नहीं है। तो जिसको जो धर्म मानने का है वो माने। भारत तो सनातन का समर्थक है। भारत नहीं चाहता है कि हम किसी भी धर्म से बिना वजह हम उससे वैमनस्यता मोल लेकर के रखें और उसको आगे बढ़ाएं। तो भारत के ईरान से रिश्ते खराब नहीं थे। अभी जो अब स्थिति यह हो गई है कि अमेरिका जिस तरह से एक गुंडा की तरह आगे बढ़ रहा है, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप, वैसी परिस्थिति में उसको कोई चेक करेगा क्या? उस तस्वीर ने बहुत हद तक चेक किया था और उस तस्वीर के बाद ये इतना पागल हो गया कि इसने कहा कि हम 500% का टैरिफ लगा देंगे भारत के खिलाफ। बल्कि यह भी प्लॉट हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एलिमिनेट करने की भी चर्चा आई कि सीआईए इस पर भी काम कर रहा है कि वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को एलिमिनेट कर दे, मतलब उनकी हत्या करवा दे। इसकी भी चर्चा हुई क्योंकि यह तस्वीर उनको बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये 1900 भारत के बनने के बाद से जिस पर सीआईए काम कर रहा हो, जिस पर अमेरिकी डीप स्टेट काम कर रहा हो, उसको यह तस्वीर कैसे पसंद आएगी कि चाइना, रसिया और भारत इकट्ठा हो रहा है। ये तीनों सुपर पावर हैं और बहुत सारे क्षेत्र में सुपर पावर हैं। जहां टेक्नोलॉजी के मामले में भारत आगे बढ़ सकता है, चाइना आगे बढ़ सकता है, रसिया आगे बढ़ सकता है, ये तीनों किसी से कम नहीं है। इंटेलिजेंस के मामले में कुछ भी कर सकते हैं और पॉपुलेशन इनका बोनांजा है, चाइना का भी और भारत का भी। लेकिन अब दो पॉपुलस स्टेट आपस में व्यापार कैसे करेंगे?